हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगली क्लास। हमने 3 क्लासेस पढ़ लिया, जिसमें 2 हमने रजिस्टर में बात की थी, एक ब्लैक बोर्ड पे बात की थी। आज चौथी क्लास होने जा रही है, ठीक है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं जितना हमने पढ़ा था उससे आगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं युग्म शब्दों के बारे में। हमारी बात चल रही थी, पेयर वर्ड्स के बारे में हमारी बात चल रही थी, जैसे राइस एंड करी, राइस एंड करी, ठीक है, ओके। तो हम युग्म शब्दों की बात कर रहे थे कि एक कोई युग्म शब्द दिया हो, ऐसा युग्म शब्द जिसमें एंड है बीच में, तो वहाँ पे हम क्या है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही भाव को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? एक ही भाव को दर्शाते हैं। बट पेयर वर्ड कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक से अधिक भाव दर्शाते हैं, जैसे माता और पिता। ये युग्म शब्द है, लेकिन ये क्या है, एक से अधिक भाव दर्शाते हैं। तो इनके लिए भी एक नोट लगा के आपको लिखना है कि युग्म शब्दों यानी कि पेयर वर्ड्स के रूप में प्रयुक्त, युग्म शब्दों यानी कि पेयर वर्ड्स के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, फैमिली रिलेशन यानी कि जो पारिवारिक संबंध है उसको प्रदर्शित करने वाले जो शब्द है, पारिवारिक संबंधों को प्रदर्शित करने वाले जो शब्द है, वो क्या है, एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तथा इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो। तो इनके पहले क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि अधिकार जताने वाला विशेषण, अधिकार जताने वाला विशेषण। अधिकार कैसे जताया जाता है? मेरा, ठीक है ना। कोई चीज पर अधिकार, जैसे ये चौंक किसकी है? मेरी है। ये क्या है? ये एक अधिकार जताने वाला विशेषण है, ठीक है। तो उसका प्रयोग हो तो इसको प्लूरल माना जाएगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, उदाहरण से समझ आएगा। देखो, जैसे क्या दिया है, पेयर वर्ड्स यानी कि युग्म शब्द हो एक, तो जैसे एक ये रहा युग्म शब्द माता और पिता, ये क्या है, युग्म शब्द है। बीच में क्या है, एंड आया है। युग्म शब्दों के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड, माता और पिता किसको शो कर रहे हैं? फैमिली को शो कर रहे, पारिवारिक स्थिति को शो कर रहे, ठीक है, परिवार को शो कर रहे, माता और पिता, ठीक है। रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड एंड से जुड़े हो, ये एंड से जुड़े हैं। फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड ही तो है, ये पारिवारिक स्थिति को शो करने वाले शब्द है ये। तो ये शब्द क्या है, एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो गए, ठीक है, के रूप में प्रयुक्त हो, तथा इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव, और इनके पहले जो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे माई, ठीक है। जब हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे तब हम सारे पजेसिव पढ़ेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव है और पजेसिव सारे पढ़ेंगे, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव सारे के सारे। तो इनमें हम क्या है, पहले माई, जो ये क्या है, माई पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसको प्लूरल माना जाएगा। किसको? ये इतना जो सब्जेक्ट है ना, इसको क्या है, प्लूरल माना जाएगा। इतना सब्जेक्ट है, इसको क्या है, प्लूरल माना जाएगा। और इसके साथ क्या है, वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे पीछे हमने क्या पढ़ा था, युग्म शब्दों के रूप में प्रयुक्त हो शब्द, और क्या है, भाव एक ही दे रहा हो, तो वहाँ क्या है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। और युग्म शब्द यहाँ है, बीच में एंड भी है और पहले पजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या है, माता और पिता, 2 भाव दे रहे अलग अलग, माता और पिता, ठीक है, ठीक है। युग्म शब्द है, हालांकि वैसे एक ही भाव दे रहे, माता पिता, ठीक है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव दिया है और पारिवारिक रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड है, ठीक है। तो इनको क्या है, प्लूरल में काउंट करेंगे, माता और पिता, इनको क्या है, प्लूरल में काउंट करेंगे। और इनके साथ क्या है, मेरे माता और पिता, तो इनके साथ क्या है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ, ठीक है, ओके। इतना समझ आ गया होगा। माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी, ठीक है ना, इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगला जो उदाहरण है, सॉरी अगला, हाँ, एक उदाहरण की बात कर लेते हैं, 2 नंबर उदाहरण की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है, माई मदर
एंड माई फादर आर प्राउड ऑफ मी। तो ये क्या है, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। मदर और फादर फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड है, और एंड बीच में आया है कनेक्टिव के रूप में, ठीक है, कंजक्शन के रूप में। तो यहाँ क्या अर्थ है कि मेरे माता और पिता क्या है, उनको गर्व है मुझ पे, ठीक है, ये बात कही हुई है। तो माँ और पिता दो पर्सन है, दो आदमी है, दो व्यक्ति है, तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दें माई मदर एंड फादर इज प्राउड ऑफ मी, यहाँ पे हमने आर लिखा, यहाँ पे हमने इज लिख दिया। तो ये इज अगर दिया हुआ होता है तो वो आपके गलत होता है दोस्तों। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या है, वर्ब प्रयुक्त करनी है। तो माई मदर एंड फादर इज प्राउड ऑफ मी, ये गलत हो जाएगा। माई मदर पहले शुरुआत में अगर पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, उसके बाद में कोई जैसे फादर आया, मदर आया, तो ये क्या है, किसको शो कर रहा है, कि दो व्यक्तियों को शो कर रहा है। माई मदर एंड माई फादर, मेरी माता और मेरे पिता, दो चीज़ को शो कर रहा है, ये दो व्यक्तियों को शो कर रहा है, ठीक है। माई मदर एंड माई फादर, इसका तात्पर्य माई मदर एंड माई फादर इज माई मदर एंड फादर इज प्राउड ऑफ मी, ये गलत हो जाएगा। आगे 2 नंबर है योर अंकल, योर, ये योर यानी तुम्हारा, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। योर अंकल यानी कि तुम्हारे चाचा जी, एंड आंट, तो यहाँ पे क्या है, ये फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड है, पारिवारिक संबंधों को प्रदर्शित करने वाले शब्द है। क्या, अंकल और आंटी, ये क्या, चाचा और चाची। तो योर अंकल एंड आंट आर वांट टू सेटल इन दिल्ली, वो क्या है, दिल्ली में बसना चाहते हैं। कौन, तुम्हारे चाचा जी और तुम्हारी चाची जी। तो यहाँ पे भी क्या है, 2 पर्सन की बात हो रही है, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। योर अंकल एंड आंट इज वांट टू सेटल इन दिल्ली, अगर आप ऐसे लिखते हो, यहाँ पे दिल्ली लिखते हो 2 पर्सन के आने के बावजूद भी, तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तो हमने अभी बात की पेयर वर्ड्स की, जिसमें हमने बात की 2 फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड दिए हो आपको, और उनके बीच में एंड हो, उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो वहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। एनी डाउट? नो डाउट। ओके, आगे हम बात करते हैं अपने अगले रूल की, रूल नंबर 10 की। रूल नंबर 10 क्या कहता है कि यदि 2 सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो, यदि 2 एक वचन कर्ता, यदि 2 सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन, जो फर्स्ट सिंगुलर नाउन है के पहले कोई आर्टिकल हो, आर्टिकल्स या फिर पजेसिव एडजेक्टिव हो, तो इससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कुछ समझ नहीं आया, कोई बात, आगे देखो। दिया क्या है, यदि 2 सिंगुलर नाउन्स दिए हो, एक तो ये है सिंगुलर नाउन प्रिंसिपल, ये है सेक्रेटरी, ये क्या है, 2 सिंगुलर नाउन हो गए। यदि 2 सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो, 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, एक ये रहा, एक ये रहा, जुड़ा किससे, एंड से। यदि 2 सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन, ये रहा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले, यानी इसके पहले आर्टिकल्स, ये आर्टिकल ए एन द, 3 आर्टिकल होते हैं जिसमें द डेफिनेट आर्टिकल, ये क्या है, आर्टिकल, ठीक है, ये आ गया आर्टिकल, जिसके पहले आर्टिकल या फिर पजेसिव एडजेक्टिव हो, पजेसिव एडजेक्टिव मतलब माई, योर, अवर, ये दिया हो, ठीक है, एडजेक्टिव हो, तो इससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है, तो इससे क्या है, एक ही व्यक्ति का बोध होता है, तो अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी 2 नाउन है, बीच में एंड दिया है, शुरुआत में द है, तो यहाँ पे वो जाएगा, ना कि वर। इफ यू चूज वर देन यू आर टोटली wrong। ओके, हमने बात की, पिछले वाले में बात की कि भाई 2 एडजेक्टिव हो, 2 नाउन्स हो, एंड से जुड़े हो, शुरुआत में पजेसिव एडजेक्टिव आता है, लेकिन वो क्या थे,
फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, ठीक है। इनमें कहीं पे फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड है? नो, ठीक है। यहाँ पे केवल दो नाउन है, बीच में एंड दिया है, शुरुआत में आर्टिकल दिया है। आप कह दोगे सर यहाँ पे आपने लिखा है पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, कि भाई पिछले वाले में भी पजेसिव एडजेक्टिव था, तो वहाँ पे आपने क्या है प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया था, जैसे माय फादर एंड मदर, ठीक है, वहाँ पे दो व्यक्तियों का बोध हो रहा था। यहाँ पे भी आपने पजेसिव एडजेक्टिव का लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड लिखा है? नो। पजेसिव एडजेक्टिव हो या फिर आर्टिकल हो, दो नाउन दिए हो, बीच में एंड हो, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, हमको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि ये दोनों एक ही व्यक्ति को दिखा रहे हैं। जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, यानी कि जो प्रिंसिपल है, यानी वही प्रिंसिपल जो है वही क्या है, सेक्रेटरी है। वो प्रिंसिपल भी है, वो एक सेक्रेटरी भी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, वो क्या है, प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल यानी कि जो सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल या सेक्रेटरी जी वहाँ पे क्या है, मौजूद थे, ठीक है। कहीं पे भी कोई सभा हुई है, वहाँ पे क्या है, मौजूद थे, ठीक है। तो हमने बात कर ली, आप इतने में समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आगे उदाहरण की बात करें तो हमने बात की कि दो नाउन्स दिए हो, बीच में एंड हो, शुरुआत में आर्टिकल्स या फिर पजेसिव एडजेक्टिव हो, तो ऐसे में वॉज आएगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर, यह आ गया प्रिंसिपल एक नाउन, यह आ गया सेक्रेटरी एक नाउन। यदि दो नाउन सिंगुलर नाउन दिए हो, बीच में एंड हो, शुरुआत में आर्टिकल हो, तो क्या है, सिंगुलर वर्ब वॉज आएगा, ठीक है। ये एकदम सही है। यही बात करें कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर देयर, अगर आप इस एंड से, जैसे राम एंड श्याम मान लेते हो ना, राम एंड श्याम होता है, RS बन गया, राम एंड श्याम, तो इसमें एंड होने से दो व्यक्तियों का बोध होता है, ठीक है, दो व्यक्तियों का बोध होता है, तो वहाँ पे आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हो। बट यहाँ पे शुरुआत में आर्टिकल दिया है, दो नाउन्स दिए हैं, बीच में एंड जुड़ा है, तो ये क्या है, एक ही व्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। इस सॉरी फॉर देट। सॉरी, बीच में कॉल आ गया, सॉरी फॉर देट। ओके। हाँ, तो द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर देयर, यहाँ पे क्या आया है, वर आया है, ठीक है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक ही व्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं, और एक ही व्यक्ति के लिए जैसा नाउन, ये क्या है, पूरा सिंगुलर नाउन है, यहाँ तक ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, और वो क्या है, वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, अंकल एंड गार्जियन यानी अभिभावक, गार्जियन यानी क्या होता है, अभिभावक, साथ में आपको लिखना है अभिभावक। अंकल यानी चाचा जी, माय अंकल, यहाँ पे क्या आ गया, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। माय, अवर, योर, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या है, माय आ गया। माय अंकल एंड गार्जियन, जो मेरे चाचा जी है, जो कि क्या है, मेरे अभिभावक है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही, मेरे चाचा जी जो कि क्या है, मेरे अभिभावक है। हैव कम टू सी मी, यहाँ हैव कैसे आ गया भाई, ये तो क्या है, प्लूरल वर्ब है, और कह रहा है कि मेरे चाचा जी जो कि मेरे अभिभावक है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ हैव नहीं आ सकता। हैव कम टू सी मी, वो क्या है, मुझको देखने आए थे, ठीक है, मुझे चेक करने आए थे कि कैसा है, ठीक है, देखने आए थे। तो यहाँ पे दिया वापस पुनः पजेसिव एडजेक्टिव कि माय अंकल एंड गार्जियन, मेरे जो चाचा जी है और जो कि मेरे अभिभावक है, हैज कम टू सी मी, मुझे देखने आए थे। दिस इज राइट, टोटली राइट, ओके। क्यों? बिकॉज सिंगुलर वर्ब, फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब इज मस्ट बी सिंगुलर कर्ता के लिए क्या है, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे यही ध्यान रखना है आपको, पजेसिव एडजेक्टिव हो या फिर आर्टिकल हो, ठीक है। अब इसमें देखिए आर्टिकल आया, ए आया, दे नहीं आया। ए पोइट, एक कवि, एंड फिलोसफर, जो कि क्या है,
दार्शनिक है, एक कवि जो कि क्या है, दार्शनिक। एक ही व्यक्ति दो पद में नहीं हो सकता क्या, एक कविता लिखने का काम भी करता है, एक दार्शनिकता भी करता है, वो एक व्यक्ति, ठीक है, सेम व्यक्ति नहीं हो सकता। ए पोइट एंड फिलोसफर हैव कम टू सी मी, अब आपको कोई बोल दे ए पोइट एंड फिलोसफर हैव कम टू सी मी, ठीक है, तो इससे आप दो व्यक्तियों का बोध लगाओगे कि आप अगले वाले को पूछोगे कि दो कौन कौन थे, एक ही व्यक्ति है। ये बात आपके डेली रूटीन के लिए भी बहुत आवश्यक है कि ए पोइट एंड फिलोसफर हैव कम टू सी मी, सॉरी वो तो ऊपर वाले में हो गया, हैज कम क्या है, आए थे। या फिर माय अंकल एंड गार्जियन हैव कम टू सी मी, अब आप अपने रूम पार्टनर को कहोगे कि माय अंकल एंड गार्जियन हैव कम टू सी मी, वो क्या है, मुझे देखने आए थे मेरे चाचा जी जो कि मेरे अभिभावक है, तो उसमें वो सामने वाला ये कहेगा कि दो जने कौन थे, तो अरे भाई शुरुआत में माय आ गया है ना, और बाद में दो नाउन है, बीच में एंड है, शुरुआत में पजेसिव एडजेक्टिव आ गया या फिर आर्टिकल आ गया, तो क्या है, वो एक ही व्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं, मेरे चाचा जी जो कि मेरे अभिभावक है, ठीक है, आप समझ गए होंगे इतना कि दो नाउन दिए हो, बीच में एंड हो, शुरुआत में आर्टिकल या फिर पजेसिव एडजेक्टिव हो, तो किस्सा इतना ही रखना है कि वो सिंगुलर नाउन है, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। आई थिंक